आज बच्चों हम आपको बताएंगे कैसे बिजली का बिल कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन के तरीके से आपको समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है वो हम बताएंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि किसी घर में क्या है, रेफ्रिजरेटर है, एक रेफ्रिजरेटर है, ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसके वॉटेज दिए हुए हैं, पावर दी हुई है ये, और ये कितने 10 घंटे यूज होता है दिन में। इसी तरह दो इलेक्ट्रिक फैन है, दो कमरे का मकान होगा, दो इलेक्ट्रिक फैन है, 80 वॉट का है और 12 घंटे यूज होता है। दोनों पंखे 12-12 घंटे यूज हो रहे हैं अलग अलग। इसी तरह 6 क्या है यहाँ पर, 6, 2, 1। इसी तरीके से 6 ट्यूबलाइट्स हैं, ये 18 वॉट की है और दिन में 6 घंटे, रात में यूज होते हैं, 6 घंटे यूज होते हैं। और अगर रेट इतना है तो जून के महीने में कितनी कंजम्पशन होगी, कितना बिल आएगा, ये बताना है आपको। तो बड़ा सिंपल तरीका है। पहले तो जून में नंबर ऑफ डेज देख लीजिए, 30 होते हैं, हमने आपको बता रखा है। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। तो कौन कौन से, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, अप्रैल, सितंबर 30, ये अप्रैल है, ये जून है, ये नवंबर है। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, 30 दिन के होते हैं। और फरवरी क्या होता है, 28 या 29 लीप ईयर में, 28 या 29 लीप ईयर में 29 दिन की होती है, बाकी सब में 28 दिन की होती है। और बाकी जैन, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 7 महीने क्या होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 4 महीने और एक ये 5, 12 महीने हो गए। तो ये हमने निकाल लिया है कि 30 दिन का होता है। ये सारे के सारे कितने होते हैं, 31 डेज के। और ये कितने के होते हैं, 30 डेज के। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसमें हम लोग अगर मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, जरा देखिए। एक तो तरीका है कि हम सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करें, एक एक की अलग अलग कैलकुलेशन निकालें। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं ये कैलकुलेशन। ये हमने P1 40, ये कितना वॉट था, हमने क्या कर दिया, किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया। टाइम कितना था, 10 घंटे डेली। P2, इसकी वॉट 80 थी, इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास 0.0 वॉट हो गई। फिर हमने क्या किया, इसको टाइम कितना यूज किया, 12 घंटे डेली यूज किया। इसी तरह यहां पर क्या हुआ, 18 वॉट थी, पॉइंट ये वॉट निकाल लिया, तो यहाँ पे T3 आ गया। तो एक तरीका तो ये, हमने जब ये लिख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बड़ा सिंपल तरीका है। हम क्या करें, यहां से निकाल लें P1 T1, P2 T2 और P3 T3, ये कैलकुलेट कर लें। ये यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, जो हैं यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 4, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 12×8 = 96, और 96, 12×8 = 0, सॉरी 0 पॉइंट, यहाँ पे ये कर लो, 0.96 आ जाएगी। और 6 कितना हो जाएगा, 8×6 = 48, और 48, 108 पॉइंट, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास ये। अब नंबर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर नंबर ये 1 है, ये कितने हैं, 2 हैं, और ये कितने हैं, 6 हैं।
तो हम इसको निकाल लेते हैं 4, इसको निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1.92 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 18, कितना हो जाएगा ये 8, 6 8 48, फिर से 8 आ गया, हंसी लगा 4, 6 4 10 फिर चला गया और लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 1.008 आ गया। ये आ जाएगा ये P3 कितना हो गया 6 8 48, 48 और 6 कम 6 4 10, ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 48 और 6 कम 6, तो ये आ गया बच्चों। ये हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, यहाँ पे 8 का 8 रखा रहेगा, यहाँ 4 2 6 हो जाएगा, या 9 6 15 हो जाएगा और हंसी लगेगा 1 5 1 6 6.568, ये क्या आ रहा है आपका किलो वॉट आवर, ये क्या आ रहा है किलो वॉट आवर, ये आ रहा है किलो वॉट आवर और ये क्या आ रहा है किलो वॉट आवर। किसके लिए 1 डे, इसके लिए बच्चों 1 डे के लिए, एक दिन में इतने यूनिट बिजली खर्चा हो गई। तो ये जो हमारी टोटल बिजली कंज्यूम हो गई। अब मंथ के लिए, मंथ के लिए क्या करना है, मंथ कंज्यूम एनर्जी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज और मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी कंजम्पशन डेली। तो ये नंबर ऑफ डेज 30 है और एनर्जी कंजम्पशन एक दिन का 568, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ये कितना आ जाता है 197.04, ये कितना आ जाएगा 197.04 और बिल कितना हो जाएगा, बिल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 197.04 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 को 20, 7 पना 35, 5 ये 45 और 3 48, 4 5 एकम 4, ये हो गया 985 रुपए 20 पैसे, ये आपका बिजली का बिल आ गया। अब इसको टेबल में कैसे कर सकते हैं, ये तो आपके पास आ गया, हमने मैन्युअली कैलकुलेशन करके जोड़ जोड़ के कर दिया। अब जरा देखो हम आपको एक टेबल दिखाते हैं जिस तरीके से आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं और अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया। जरा देखिए ये हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल क्या कर रहा है, अप्लायंसेस कौन से हैं वही क्वेश्चन है, सेम, कोई हमने चेंज नहीं किया है। अप्लायंसेस हैं कितने हैं, फ्रिज है 1 है, फैन कितने 2 हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स कितनी है 6 हैं, इनकी वॉट में पावर क्या है, अप्लायंस पावर ये 400 है, 80 है, 18 है। इनकी किलोवाट में पावर क्या है, हम निकालना चाहें ना निकालें, निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को समझते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये बेटा, एक ये
एक ये, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हमने आपको निकालना कन्वर्जन करने का बता दिया, एक ये और एक ये। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लीजिए, तो आपका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और हमने क्या किया है, इसमें जो आया उसको डिवाइड 1000 से कर दिया, चेक करने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेम आना चाहिए। तो ये देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 150, ये सेम बच रहा है। तो हम इसको जोड़ते हैं, कितना आता है बच्चों, 197.04, और इसको जोड़ रहे हैं तो देखिए कितना होता है 197. ये इससे इसको निकाला किलोवाट से, वॉट में डिवाइड कर दिया, कितना देखिए ये वॉट आवर है, ये किलोवाट आवर है। तो हमने कितना किया, 1000 का डिवाइड कर दिया, ये आ गया। रेट क्या है, 5 रुपए है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, ये आ गया। देखिए ये चीज यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, अमाउंट इन रुपीज, ये कर दिया। ए और बी को आपस में, सॉरी ये गड़बड़ लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, ये क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है, इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई किया है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो 98.5.2 रुपीज, ये हमारा बिल हो गया। इस तरीके से आप अपने बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने और भी क्वेश्चंस हमको लिख के भेज सकते हैं, हम आपको बताएंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड